हरे राम। Whatever we do is a ritual, necessarily a ritual, necessarily. You can't live without rituals. Even our sitting in front of each other is a ritual. Whatever we talk to each other is a ritual. Whatever work you're doing is a ritual. Not only sitting in a mandir, ghanti bajana is a ritual. Everything is a ritual. So rather than shunning all rituals, understand what is wrong with the ritual. Why is there suffering? Because they are mere rituals. Whatever we are doing is a ritual until and unless there is bhav in it. So what is wrong with life, with Bhavasagar? Bhavasagar में क्यों डूब रहे हैं? Why is there so much of suffering? My seeing patients is a ritual. Your teaching students is a ritual until it is laced with love. Until. If it is laced with love, it is no more a Bhavasagar. Then it is a Bhavsagar. भाव ही तो की कमी है. अगर भाव हो तो आनंद ही आनंद है. यही सतयुग है, कोई कलयुग नहीं है. भाव देने के लिए ही श्री कृष्ण बने हैं, श्री राम बने हैं. और राम राम करता जग मुआ. गुरु नानक वुड से राम राम करते हो तो बात नहीं बनेगी. राम ना पाया जाए. राम राम बोलते जा रहे हो वो तो रिचुअल है. माला फेरते जा रहे हो वो तो रिचुअल है. वॉट एवर यूर डूइंग इज माइनस द भाव. भाव पैदा कर लो तो राम में रम जाओगे. कृष्ण की आकर्षण को समझ जाओगे. भाव एब्सेंट है. गुरु में गुरुत्वाकर्षण तो देखो, नहीं तो कैसा गुरु और आप कैसे गुरमुख. ईश्वर किस लिए है? ईश्वर का मतलब तो समझ लीजिए. ईश्वर मीन्स इष्ट. इष्ट मीन्स बिलवेड. परमेश्वर मीन्स प्रियतम. सबसे प्रिय, प्रियतम परमेश्वर. और अगर कोई परमेश्वर नहीं है, प्रियतम ही नहीं है, तो आनंद कैसे आएगा. और परमानंद तो चलो भूल ही जाओ. परमानंद तो तभी मिलेगा अगर परमेश्वर के दर्शन हो जाए. और परमेश्वर के दर्शन हो जाएं, उसके बाद आप रिचुअल करते रहिए. उसका बर्थडे मनाइए, उसकी एनिवर्सरी मनाइए. चलो उसके अंदर एक भाव तो हो. तज्जपः तदर्थ भावनम. एक भाव तो हो कि वो मरने वाला और जन्म लेने वाला नहीं है. वो एक इटर्नल ट्रूथ है. वो जन्म नहीं लेता, वो मृत्यु नहीं है. मगर आप कर लो, उसका बर्थडे मना लो, गुरुपुर्व मना लो, नो प्रॉब्लम. नोइंग इट वेरी वेल कि वो एक दिन जन्म नहीं लेता, ना ही वो मरता है. हरे कृष्णा. घट स्थापना तो कर लो. घट स्थापना तो कर लो, जरूर कर लो. नवरात्रे तो मना लो, रिचुअल है. मना लो, क्योंकि सभी कुछ रिचुअल है तो करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ. सांस लेना भी तो रिचुअल है. पर हर सांस के साथ एक भाव तो हो. सो हम, सो हम, सो हम,
सोहम बोलते रहना भी एक रिचुअल है, मगर सोहम का मतलब क्या है? यू एंड मी, यू एंड मी, यू एंड मी, एंड ऑफ लाइफ। एक राजा एक रानी, यू एंड मी। सो हम हर वक्त आपके सांस बोल रहे हैं, सो हम, सो हम। क्या बोल रहे हैं? यू एंड मी, यू एंड मी, नथिंग एल्स मैटर्स। भीड़ है एक, हजारों लोगों की। आपके लिए व्हाट मैटर्स इज दैट whom you love. It may be your child, it may be your boyfriend, girlfriend, maybe your wife or your husband, whatever. भीड़ doesn't matter to you. कितनी भीड़ के अंदर भी what matters to you is your own beloved, your own ईश्वर. It can be your son, it can be daughter, anything. But what matters to you is that one person. And if that one person is missing from your life, life is death itself. तो ये कलयुग है. And if that person whom you loved is with you, but you have now started hating him, this is, इससे ज़्यादा बड़ी सफरिंग तो कोई हो ही नहीं सकती. Because somebody whom you loved, you brought him home, or you went and settled in his house or her house, whatever. And now but you don't tolerate him or her. तो कितनी मुश्किल है जिंदगी. ये तो कलयुग से भी, ये तो मृत्यु लोक हो गया, कलयुग भी नहीं. ये जो दहेज प्रथा है, क्यों इतनी बुरी है? इसलिए नहीं that it's a burden on the parents of the girl. Absolutely not. That's a social reason. But the true reason is, did you want your bride, your beloved, or did you want her riches? ये सोच ले लीजिए. So similarly, ही तो दहेज प्रथा है. Do you want your guru or your Ishwar or your Krishna, or do you want dahej from him? उससे आप कुछ ना कुछ मांगते रहते, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो. अरे तुमको तो परमेश्वर चाहिए अपना, तुमको उससे दहेज थोड़ा चाहिए कि मेरी गर्दन की दर्द ठीक कर दो, मेरा बुखार ठीक कर दो, मेरे बच्चे को एडमिशन दिलवा दो. ये तो दहेज हो गया. तुमको क्या चाहिए? तुमको तो अपना बिलवेड चाहिए, परमेश्वर चाहिए, परमात्मा चाहिए. पर वो परमात्मा है ही नहीं, क्योंकि आपको उससे प्रेम थोड़ा है, आपको तो उसका दहेज से प्रेम है. कि वो साथ में क्या लेके आएगा, जब आएगा तो क्या लाएगा साथ. दहेज प्रथा है ना ये तो. So think of it, what you need. You need your beloved or you need his dahej or her dahej. जब तक दहेज चाहिए. You know, my guru has been a miracle man. He could just produce any trinket, any material in his hand, what you want. So what you want means आपको तो दहेज चाहिए. Well, so, you know, once in an auditorium, 1,000 odd people, he produced a huge diamond, you know, Shyamantak money, which Krishna used to have, produced it as a play. So then he went to each of the lines in the auditorium and showed that piece of stone. Diamond is a stone. So everyone was fascinated to see that. Everyone. Then he comes back. Saddened, he comes back. And he says, you see, I came close to each one of you
with my hand, but you did not, none of you wanted my hand. Each one of you wanted to see that stone. सबको दहेज चाहिए, बिलावट किसी को नहीं चाहिए. हरे राम. भगवान से चीजें मांगना बंद करो. भगवान को भगवान समझो. ईश्वर को अपना इष्ट समझो. जिस दिन ईश्वर को इष्ट समझना शुरू कर दोगे, परमानंद के दर्शन हो जाएंगे. ईश्वर, योर बिलवेड, सिर्फ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए. आशिकी क्या है? जिंदगी. जिंदगी में अगर प्रेम ही नहीं है तो ये जिंदगी जिंदगी नहीं है, ये मृत्यु है. प्रेम ही जिंदगी है. प्रेम से ही उत्पन्न हुई है, प्रेम में ही बसी हुई है और प्रेम में ही लय होती जा रही है. सो अपने आप को इस भाव से भरो. ईश्वर प्रेम से भर लो. एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती. सत्य एक ही है, एंड दैट इज लव. इस लव को इन वेरियस विच वेज डिस्क्राइब किया जा सकता है. लव इज द ओनली ट्रूथ. And you have all eaten, we have all eaten the forbidden apple, where love has become a taboo. Love has become a taboo. This is a forbidden apple which all of us have eaten. जहां प्रेम की बात होती है वहां लगता है कि ये तो पाप हो गया. हरे राम. परमात्मा, परमेश्वर, प्रियतम, they are all synonyms. Guru, it's all synonyms. अगर प्रेम ही नहीं है तो कौन गुरुमुख और कौन गुरु? विदाउट लव गॉड इज डेड. देयर इज नो गॉड. हो, ही इज माई गॉड मीन्स यू लव हिम और हर. अदरवाइज हु इज गॉड? हु इज गुरु नानक? जस्ट एन ऑर्डिनरी another human like me and you. But when you love him, he becomes special. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram.